तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट को यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट के 5 ऐसे टाइप्स बताने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ थोड़ी आसान बना देगा और आपको यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को अच्छे से यूटिलाइज करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस चीज भी बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक दिखेगा। और अभी हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी चलता हूँ VS कोड के अंदर और यहाँ पे मैंने बेसिक टाइपस्क्रिप्ट का यहाँ पे सेटअप कर लिया है। और अगर आपको नहीं पता कि टाइपस्क्रिप्ट को सेटअप कैसे करते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे अभी हम जो पहला टाइप देखने वाले हैं वो है हमारा पार्शियल टाइप। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ पार्शियल, और ये जो टाइप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे इंटरफेसेस यूज करते हो या फिर अपने ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम यूज करते हैं, उसके साथ अगर काम करते हो तो ये पार्शियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है अगर हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं। देखिए इसे समझने के लिए यहाँ पे मैं एक टाइप डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप, और यहाँ पे जो टाइप है उसका हम नाम देते हैं टी यूजर। अभी ये जो हमारा यूजर टाइप है उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक नेम प्रॉपर्टी डिफाइन की जिसकी यहाँ पे टाइप हमने दी स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम बनाएंगे जो कि होगी एज, और उसकी टाइप हम देंगे नंबर। नाउ अभी यहाँ पे आप एक चीज सोचिए, अगर मुझे इस टाइप का यूज करके मुझे यहाँ पे अगर वेरिएबल डिफाइन करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा user1 और यहाँ पे लिखता हूँ टी यूजर। अभी इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे हमें एक एरर पहले से ही मिल रही है कि आपको यहाँ पे इसके अंदर नेम और एज पास करना होगा तभी ये आपका काम करेगा। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ नेम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं नाम बीबी, और यहाँ पे हम एज जो है वो नंबर पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 24। नाउ इसे सेव करने के बाद यहाँ पे हमारी एरर चली जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे कमेंट करता हूँ जो कि हमारी एज प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा सिनारियो हो सकता है कि जिसके अंदर जो हमारा टाइप है उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको ऑप्शनल बनानी है, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे पार्शियल हमारा जो टाइप है वो हमें बहुत ही हेल्प करता है। तो उसे कैसे यूज करना है, देखिए पार्शियल टाइप को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हम यहाँ पे एक और टाइप यहाँ पे क्रिएट करने वाला है। तो इसका हम नाम देंगे टाइप, और यहाँ पे हम टी लगाएंगे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्शियल यूजर। नाउ यहाँ पे आपको एक टाइपस्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे टाइप मिलता है जो कि एक बेसिकली जेनरिक है, और इसका यूज करके आपको यहाँ पे जो पार्शियल है उसके अंदर हमारा टी यूजर पास कर देना है। अभी हमने एक और टाइप यहाँ पे क्रिएट कर लिया है जिसका नाम हमने दिया टी पार्शियल यूजर, और इसका यूज करके अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर 2, और ये जो टाइप है हम इसे असाइन करने वाले हैं। और अभी देखना यहाँ पे हमारी एरर जो थी वो यहाँ पे पहले से ही गायब हो गई है, और यहाँ पे अभी हमें कोई भी कंप्लेन नहीं मिल रही कि आपको यहाँ पे नेम देना इंपॉर्टेंट है या फिर एज देना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहाँ पे सजेशन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एज और नेम ऑप्शनल मिलेगा, यानी कि अब ये जो वेरिएबल है जिसको हमने टी पार्शियल यूजर यहाँ पे असाइन किया उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऑप्शनल हो चुकी है। तो इसके बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ ऐसा डेटा अपडेट करना है जिसमें से आपको कुछ ही प्रॉपर्टीज अपडेट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप मोंगोडीबी यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको अपडेट मेनी यूज करना है, लेकिन आप चाहते हो कि उसके अंदर कुछ ही प्रॉपर्टीज यूज हो, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर मैं नेम भी पास करूंगा तो यहाँ पे ये पूरा अलाउ करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोडर बीबी, तो ये मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा अगर मैं यहाँ पे एज भी पास नहीं करता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे टाइप्स या फिर यहाँ पे अगर आप इंटरफेस भी यूज करते हो तो उसके साथ यहाँ पे सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसे ऑप्शनल बना सकते हो। यहाँ पे अभी ये जो कोड है इसे मैं यहाँ पे कमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी हम दूसरी टाइप देखेंगे, और यहाँ पे हमारी जो दूसरी टाइप है वो है हमारी पिक टाइप। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिक, और अभी ये जो पिक टाइप है वो हमें तब हेल्प करती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये यूजर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया था, उसके अंदर से मुझे कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे अलग से टाइप क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा नेम है उसका हमें यहाँ पे टाइप क्रिएट करना है, तो वो चीज मैं यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड यहाँ पे टाइप है उसकी हेल्प से कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो हमारा टाइप था इसे अगेन यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, या फिर इसे अनकमेंट कर देता है। और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम एक नया टाइप यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसका मैं नाम दूंगा टी यूजर नेम। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर जो हमारा नेम प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे पिक करने वाला हूँ बेसिकली टी यूजर टाइप से। तो इसे पिक करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है पिक, और ये भी एक जेनरिक है तो इसके अंदर आपको पास करना होगा कि आप कौन से टाइप से यहाँ पे प्रॉपर्टी पिक करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी यूजर, और यहाँ पे अभी आपको लिखना है उस प्रॉपर्टी का नाम। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी जिसे हम पिक करना चाहते हैं वो है हमारी नेम प्रॉपर्टी। अभी इसका यूज करके हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर नेम, और इसे हम असाइन करने वाला है टी यूजर नेम। और अभी हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे अभी हम लिखेंगे नेम, और यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं जो कि हम यहाँ पे देंगे बीबी। अभी यहाँ पे हम इसे प्रिंट कर सकते हैं यूजर नेम। तो ये जो हमारा नेम प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। अभी आप अगर इसके अंदर कॉमा लगा के देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे ट्राई करेंगे तो वो भी यहाँ पे आपको एरर देगा, बिकॉज हमने ये जो हमारा मेन टाइप था टी यूजर उसके अंदर से ये जो नेम प्रॉपर्टी है उसे पिक कर लिया है। तो ये हमारा सेपरेट टाइप बन चुका है, और इसका हम यूज कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर से हम यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज है उसका हम एक अलग से टाइप क्रिएट करें। तो उस केस में यहाँ पे ये जो पिक नाम का जो हमारा जेनरिक है वो हमें हेल्प कर सकता है। तो ये था हमारा पिक टाइप। अभी इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी जो हमारा तीसरा टाइप है वो है हमारा ओमिट। तो ये जो ओमिट है इसका यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं इसे कमेंट करने वाला हूँ और इसे कॉपी करके यहाँ पे नीचे ले आऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी कर लिया है, और अभी इसका यूज करने के लिए हम यहाँ पे जैसे ही हमने ये जो पिक जेनरिक यहाँ पे यूज किया था उसी सेम वे में यहाँ पे ओमिट जेनरिक को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो ओमिट है उसका यूज क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूजर ऑब्जेक्ट है, और आप चाहते हो कि उसके अंदर से आप एक ऐसा टाइप क्रिएट करें जिसके अंदर ये एज प्रॉपर्टी ना हो। तो ये चीज करने के लिए यानी कि प्रॉपर्टी को रिमूव करके आप एक नया टाइप क्रिएट करना चाहते हो तो वो चीज कर सकते हो आप इस ओमिट की हेल्प से। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप और यहाँ पे लिखेंगे टी यूजर विदाउट एज, और यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओमिट, और इसके अंदर अगेन ये जेनरिक है तो यहाँ पे हम पास करेंगे टी यूजर। और अभी आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे रिमूव करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज, और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे वापस एक वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर विदाउट एज। अभी इसको हम ये टाइप असाइन करेंगे यूजर विदाउट एज, और अभी आप देखना यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसके अंदर अभी हमें सिर्फ नेम प्रॉपर्टी मिलेगी बिकॉज हमारी ये जो एज प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ओमिट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं नेम दे सकता हूँ वापस से, यहाँ पे बीबी दे देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये ओमिट प्रॉपर्टी काम करती है कि आपको अगर किसी बड़े टाइप के अंदर से कुछ प्रॉपर्टी हटा के आपको यहाँ पे अगर एक टाइप क्रिएट करना है तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी इसे मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और अभी हम फोर्थ टाइप यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि हमारी रीड ओनली टाइप। तो ये जो रीड ओनली है वो आपने कई बार अगर आपने इंटरफेसेस क्रिएट किए तो उसके अंदर जरूर से देखा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे हम एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरफेस आई यूजर, और इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, और ये जो नेम होगा वो स्ट्रिंग होगा, और यहाँ पे लिखते हैं ईमेल एड्रेस। मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग हो, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, इसमें मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ रीड ओनली हो। लेकिन अभी मैं अगर आप सोचिए कि ये जो आई यूजर नाम का जो इंटरफेस है इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो पूरा आई यूजर इंटरफेस है उसकी सारी प्रॉपर्टीज रीड ओनली हो, तो फिर यहाँ पे अगर मैं इसे मैन्युअली करने जाऊंगा तो मुझे सारी प्रॉपर्टीज के आगे रीड ओनली कीवर्ड यहाँ पे यूज करना होगा। लेकिन इसका शॉर्टकट है, अगर आप यहाँ पे रीड ओनली टाइप यूज करते हो तो इस चीज से आप बच सकते हो। देखिए वो चीज कैसे करनी है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक नई टाइप क्रिएट कर सकते हो और आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइप टी रीड ओनली यूजर, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो रीड ओनली टाइप है उसका यूज करके इस जेनरिक के अंदर आप ये जो आई यूजर है उसे पास कर सकते हो। यहाँ पे अभी हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं यूजर, और इस यूजर को हम पास करेंगे टी रीड ओनली यूजर, और इसके अंदर हमें दो प्रॉपर्टीज देनी होगी जिसमें से पहला है हमारा ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ bb@bb.com, और यहाँ पे हमें एक नेम भी देना है, नेम लिख देता हूँ बीबी। अभी अगर मैं चाहूँ कि
कि ये जो ईमेल एड्रेस है उसे मैं चेंज करूँ, तो इसे हम चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ user.name इक्वल टू, और यहाँ पे अभी हम इसे चेंज करके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल CB करना चाहते हैं, तो ये चेंज नहीं होगा। हमें यहाँ पे एरर मिल रही है कैन नॉट असाइन टू नेम बिकॉज इट इज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। और यहाँ पे अगर मैं ईमेल एड्रेस के साथ भी चेक करूँ तो भी मुझे यहाँ पे सेम एरर मिलने वाली है। तो ये पावर है इस रीड ओनली टाइप का कि हमने ये जो पूरा इंटरफेस है उसे यहाँ पे हमने रीड ओनली टाइप में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। अभी फिफ्थ जो टाइप है हमारा, वो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप। तो उसका नाम एक्चुअली में इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ये जो टाइप है उसका नाम है रिकॉर्ड। तो ये जो रिकॉर्ड टाइप है वो बहुत ही यूजफुल है अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हो और आपको यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स की यहाँ पे नीड होती है। तो इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। तो आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए कि आप कुछ वेबसाइट बना रहे हो और उसके अंदर आपको बहुत सारे पेजेस है, जैसे कि आपके यहाँ पे होम पेज हो सकता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम। फिर यहाँ पे एक अबाउट पेज हो सकता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट। और यहाँ पे एक और यहाँ पे पेज हो सकता है जो कि हो सकता है कॉन्टैक्ट। तो हमने इसका एक टाइप क्रिएट कर लिया। अभी आपको करना क्या है कि ये जो हमने यूनियन टाइप यहाँ पे टी पेज यहाँ पे क्रिएट किया, उस हर पेज के लिए आपको यहाँ पे एक मेटा इन्फॉर्मेशन का भी टाइप क्रिएट करना है। अभी मेटा इन्फॉर्मेशन यानी कि फॉर एग्जांपल कि आप अगर यहाँ पे ब्राउजर के अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पे टाइटल दिखता है, तो आपको ये जो टाइटल है उसे चेंज करना है, लेकिन इसको डायनेमिकली करना है। तो इसका आप टाइप कैसे क्रिएट करेंगे? तो अगेन यहाँ पे हम एक टाइप क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप टी मेटा इन्फो, और इसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा कि इसके अंदर आएगा हमारा टाइटल जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का। नाउ ये तो हमने बना लिया, लेकिन इसको ये जो हमारे टी पेज है सारे उसके साथ मैप कैसे करें और एक कॉमन टाइप यहाँ पे कैसे बनाए जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के साथ मैच हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट पेजेस, और फिर इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं रिकॉर्ड। और ये जो रिकॉर्ड है उसके अंदर पहला जो हमारा पैरामीटर जाएगा वो होगा हमारा टी पेज। यानी कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड है यानी कि ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो की होने वाली है वो इस यूनियन टाइप के अंदर से किसी भी टाइप की हो सकती है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे टी मेटा इन्फो होगी। अभी इतना करने के बाद आप देखना यहाँ पे क्या कमाल होता है। यहाँ पे मैं टाइप असाइन करने के बाद यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो अभी देखना मुझे क्या सजेशन मिलते हैं। तो यहाँ पे मुझे सजेशन आ रहा है होम, कॉन्टैक्ट एंड अबाउट। तो यहाँ पे मैं होम सिलेक्ट करूंगा, और अभी इसके अंदर हमने बताया कि ये एक टी मेटा इन्फो टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, तो इसकी जो वैल्यू है वो भी डायनेमिक हो चुकी है। और इसके अंदर अभी हमें मिलेगा टाइटल जो कि हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल होम पेज। और कुछ इसी तरह से हम जो सारी और भी पेजेस है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे फटाफट से कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे ये जो टाइटल है उसे हम यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे अबाउट और इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर देंगे। तो हमने ये जो रिकॉर्ड टाइप है उसका यूज करके हमने ये जो हमारा पेजेस नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसे डायनेमिक बना दिया, और इसमें डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर ये जो सारी कीज आएगी वो होगी हमारी इस टी पेज टाइप की, और इसके अंदर जो सारी वैल्यूज आने वाली है ये होम पेज, ये जो पूरा वैल्यू है ये जिसके अंदर हमने सारा मेटा इन्फॉर्मेशन डाला है वो आएगी इस टी मेटा इन्फो टाइप की। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप का यूज करके ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे डायनेमिक बना सकते हो और इसे मॉडिफाई कर सकते हो। अभी इस वीडियो के अंदर हमने जितनी भी सारी 5 टाइप्स देखी वो सारी टाइप्स यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के अंडर मैप्ड टाइप्स कहलाती है, जो कि बिल्ट इन है यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। अभी ये मैप टाइप्स है यानी कि वो इंटरनली क्या करती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर यहाँ पे लूप लगाती है और फिर सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई करती है। लेकिन अगर हमें हमारी खुद की टाइप बनानी हो जो कि इस मैप टाइप की हो तो हम कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पे अभी मैं टाइटल देता हूँ हाउ टू मेक मैप टाइप, और ये होगी एक्चुअली में कस्टम मैप टाइप। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ कस्टम। तो यहाँ पे अभी हम कौन से मैप टाइप बनाने वाले हैं, देखिए यहाँ पे हमने ऊपर एक टाइप देखी थी जिसका नाम था पार्शियल। ये जो टाइप है वो हमें क्या हेल्प करती थी कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी टाइप है उसे ऑप्शनल बना रही थी। लेकिन यहाँ पे अभी हम जो टाइप बनाएंगे वो होगी हमारी नलेबल टाइप, यानी कि हम जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो जब भी डिफाइन करेंगे तो उसे नलेबल बनाएंगे, यानी कि उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो एक सर्टेन टाइप की तो हो सकती है लेकिन वो साथ में नल भी हो सकती है। तो उसे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी नलेबल,
और ये होगा एक जेनरिक, यानी कि इसके अंदर कोई भी टाइप यहाँ पे आ सकती है। और यहाँ पे अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, और अभी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है कि इन की ऑफ टी, यानी कि यहाँ पे जो हमारा टाइप रिसीव होगा उसके ऊपर हम एक लूप लगा रहे हैं। और अभी आपको यहाँ पे लिखना है कॉलन, और फिर इसकी जो वैल्यू होगी उसको हमें उसकी जो टाइप है उसे चेंज करना है। तो इसकी जो एक्चुअल टाइप होगी वो हमें चाहिए, तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे टी ऑफ यहाँ पे की, और यहाँ पे ये ऑप्शनल में नल भी हो सकती है। तो ये बेसिकली हमने टाइप के अंदर एक छोटा सा लूप चला दिया है, और ये टाइपस्क्रिप्ट का फीचर है। तो आप इस तरह के लूप यूज करके यहाँ पे टाइप के अंदर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और अभी हम इसे सेव करते हैं, और अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वापस से जो हमने यहाँ पे टी यूजर क्रिएट किया था वो सेम यहाँ पे टाइप में क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम स्ट्रिंग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं इसका जो एज है वो यहाँ पे नंबर लिखने वाला हूँ। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रिक्टली यहाँ पे बोला है कि अगर यूजर आप क्रिएट कर रहे हो तो वो नेम स्ट्रिंग ही होना चाहिए और एज नंबर ही होना चाहिए, और ये नल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका नलेबल टाइप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप नलेबल यूजर, और यहाँ पे अभी हमने ये जो टाइप क्रिएट किया जो कि था टी नलेबल के अंदर, अभी हम यहाँ पे पास करेंगे टी यूजर। अभी इतना करने के बाद हमारा ये जो टी यूजर नाम का टाइप था उससे हमने यहाँ पे टी नलेबल का यूज करके एक और टाइप क्रिएट कर लिया है जो कि टी नलेबल यूजर। अभी यहाँ पे हम एक यूजर बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट नलेबल यूजर, और इसको हम असाइन करेंगे टी नलेबल यूजर। और अभी आप देखिए कि इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी डालता हूँ तो हमने यहाँ पे तो स्ट्रिंग लिखा था, लेकिन ये जो नलेबल है जिसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे अगर मैं नल भी राइट करता हूँ तो भी ये एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे मुझे एज डालना है जो कि मैं नल अगेन से डाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल यूजर क्रिएट करता, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट यूजर, और यहाँ पे मैं लिखता टी यूजर, तो फिर हमारी ये जो टाइप होती उसके अंदर मुझे कंपलसरी यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू डालनी पड़ती, वरना मुझे यहाँ पे एरर मिलती। आप देखिए यहाँ पे नल इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, यानी कि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग ही डालना पड़ता, और यहाँ पे एज में भी यहाँ पे मुझे नंबर ही डालना पड़ता। तो यहाँ पे हमने हमारा खुद का कस्टम यहाँ पे नलेबल टाइप क्रिएट किया, और इस तरह से आप ये लूप वगैरह करके भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके अपने खुद के टाइप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसी ये जो छोटी मोटी चीजें हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के कोड के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और यहाँ पे अपना जो कोड है वो थोड़ा और भी अच्छी वे में राइट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है उसके अंदर आशा रखता हूँ कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और अगर आप कुछ और टाइप के बारे में भी जानते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे भी लाइक कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो मेरे चैनल के अंदर आके यहाँ पे बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए रखे हुए हैं, तो उसे भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, और मेरे चैनल को भी यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।